Hello students, in our previous class I explained you determiners and its kind. Now again I want to explain here with the two slides which I have given you that time when the syllabus was not started. Now I want to give you the briefing of definition. Words that mark the subsequent arrival a noun are called determinants. Means here that they fix the noun that follows them. हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देखिए जैसे लिखा है शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई. अगर हम बोलते हैं शी डिड नॉट सेंड मी एनी, तो क्या हमें सही रिस्पॉन्स मिलता है सेंटेंस का? नो. शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई, सो एनी इज फॉलोड बाय द रिप्लाई. बोथ सोनू एंड रमन आर एक्सीलेंट इन क्रिकेट. तो यहाँ पे भी देखिए बोथ, जब हम बोथ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें दोनों पर्सन्स या दोनों थिंग्स को कंपेयर करना है. तो बोथ जो है यहाँ पे डिटर्मिनर है एंड इट इज़ फॉलोड बाय द नाउन. नाउ इन प्रीवियस क्लास आई एक्सप्लेन्ड यू डिटर्मिनर्स, kinds of determinants in 4 types, but here are the 5. Means numeral and quantitative determinants are the same. There is the minute difference. We can have example here. Yes, कुछ डिटर्मिनर्स के रूल अगर हम जो है पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तो डिटर्मिनर्स की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है. जैसे फाइंड द एरर्स, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में अगर छोटे छोटे रूल हमें पता होते हैं तो हम बहुत आसानी से ये इस तरह के क्वेश्चंस को बिना किसी प्रॉब्लम के साथ जो है सॉल्व कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल सम इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस दैट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिप्लाई. सम कब यूज़ होता है? जब हमें पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है. एनी और सम दोनों ही क्या है? देखिए एनी भी जो है क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स है. देखिए सम एनी दोनों क्वांटिटिव डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन एनी का यूज़ नेगेटिव सेंस में होता है और सम का यूज़ पॉजिटिव में होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं ही गेव मी सम बुक्स, उसने मुझे कुछ बुक्स दी, तो इट मीन्स इट गिविंग यू द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, वो हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है. बट एनी देयर आर देयर एनी स्टेम्स, तो है क्वेश्चन मार्क और जो है एनी का यूज़ हमें क्या बता रहा है कि दे इज़ द नेगेटिव रिस्पॉन्स. देन मच इज़ मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ. मच का मतलब हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, लेकिन वो किसके साथ यूज़ होता है? अनकाउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. आई डोंट हैव मच मनी विद मी, सो व्हाट्स हियर? मच शोज़ अ लार्ज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन मनी क्या बता रहा है कि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, एंड इट ऑलवेज फॉलोज विद द सिंगुलर वर्ब. अब देखिए हमने आपको मैनी का जो है एक्सप्लेनेशन दिया, सॉरी मच का. नाउ मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ. मैनी लार्ज नंबर ऑफ दिखाता है और मच लार्ज अमाउंट ऑफ. मैनी इट इज़ यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब. मैनी के साथ हम काउंटेबल नाउन लेते हैं, मच के साथ अनकाउंटेबल. मैनी के साथ हम प्लूरल वर्ब लेते हैं और मच के साथ सिंगुलर वर्ब. वी डोंट हैव मैनी कॉपीज़ लेफ्ट. ओके, नाउ लिटिल द लिटिल के साथ बहुत ही छोटा डिफरेंस है, जिसे हम समझ जाएं तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स. ओके, लिटिल मीन्स नाम मात्र का, सुई की नोक के बराबर. ओके, मीन्स एकदम ज़ीरो ही समझिए. अ लिटिल मीन्स थोड़ा ज़्यादा. द लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी. ओके, सो लिटिल मीन्स almost nil. There is a little hope of his success. A little, there is a little water in the well. थोड़ा पानी कुएं में बचा है. I have drunk the little milk that remained. जितना दूध बचा था वो मैंने पी लिया. तो you know the what's the difference here? Little, a little, the little. तीनों में क्या अंतर है आपको समझ में आ गया. Then few भी क्या हमें बताता है? अमाउंट बताता है, लेकिन few is used for the negative. few कब यूज़ होता है? नेगेटिव सेंस में. अ फ्यू कब यूज़ होता है? पॉजिटिव सेंस में. ओके, देखिए एग्जाम्पल. फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश. मीन्स कुछ ही लोग जो है करेक्ट इंग्लिश बोल पाते हैं. अब यहाँ पे अ फ्यू में देखिए, अ फ्यू पीपल कैन स्पीक करेक्ट इंग्लिश. कुछ लोग सही इंग्लिश बोल पाते हैं. तो देखिए जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तब वहाँ पे हम फ्यू का यूज़ करके जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है.
नेगेटिव रिस्पॉन्स देने के लिए। लेकिन जब हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना होता है, किसी के फेवर बोलना होता है, हम आ फ्यू यूज़ करते हैं। द फ्यू ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, जो उसके पास कुछ दोस्त बचे हुए थे वो भी उसने उसे खो दिए। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया तीनों का। ऑल जब हम ओवरऑल की बात करते हैं तब हम ऑल का यूज़ करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। हम टोटल अमाउंट की बात करते हैं तब हम ऑल का यूज़ करते हैं। बोथ में हम कंपैरिजन करते हैं दो पर्सन्स का, दो थिंग्स का। बोथ ब्रदर एंड सिस्टर, बोथ हारमोनियम एंड तबला। ओके, देन आइदर मीन्स इट मीन्स वन ऑफ द टू पर्सन्स और थिंग्स। दो पर्सन्स या दो जो है अमाउंट में जब हमें चॉइस चाहिए होती है, दैट टाइम वे यूज आइदर। यू मे बाय आइदर ऑफ टू बैग्स। आप दोनों में से कोई एक बैग ले सकते हैं। तो व्हाट्स हियर द चॉइस फॉर द पॉजिटिव एंड नाइदर फॉर द नेगेटिव। यहाँ पे भी चॉइस है लेकिन नेगेटिव। नाइदर ऑफ देम कुड स्पीक ऑन द स्टेज। दोनों में से कोई स्टेज में खड़े होकर नहीं बोल सकता। ईच क्या हमें बताता है, टू और मोर पर्सन्स बट डेफिनेट। दो पर्सन्स हो लेकिन डेफिनेट हो, लेकिन एवरी में इनडेफिनेट। ईच मस्ट हैव दियर ओन लंच, मतलब यहाँ जितने लोग हैं वो सब अपना लंच ख़त्म करेंगे। शी कम्स टू मी एवरी डे। यहाँ पे एवरी डे बोल रहा है, मतलब वो रोज़ मेरे पास आती थी, लेकिन कब आती थी ये नहीं पता, किस दिन आती थी ये नहीं पता, लेकिन रोज़ आती थी। जनवरी के मंथ की बात हो रही है, किसी सीज़न की बात हो रही है, डोंट नो। तो एवरी इनडेफिनेट में और ईच डेफिनेट में यूज़ होता है। ए एन आपको पता है, बोथ आर यूज फॉर द इंडेफिनिट आर्टिकल, एन वॉवल के साथ, ए कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। देन द कब यूज़ होता है, जब हमें डेफिनेट जो है यूज़ करना होता है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अ बेगर वेंट टू अ माइजर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम अ पेनी। यहाँ पे देखिए, अ बेगर एक भिखारी, टू अ मेजर एक माइजर के पास। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, इट्स नॉट डेफिनेट। कोई भी भिखारी हो सकता है, कोई भी माइजर हो सकता है। लेकिन देखिए फिर क्या बोल रहा है, द माइजर मतलब वही भिखारी जिसकी बात अभी ऊपर हुई। एंड सेड टू द बेगर मीन्स वही भिखारी जो माइजर के पास गया था। गेट आउट, उसने बोला बाहर चले जाओ। दिस दैट दीज दोज दीज आर द पॉजिटिव डिटरमिनर्स, यू नो। दीज और दिस और दैट नियर प्लेसेस के लिए, सॉरी, दिस एंड दीज आर फॉर नियर प्लेसेस, दैट एंड दोज आर द for the far places. So these are the explanation of determinants. I hope you all have got it.